कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक से लोग राज करेंगे, वही देश पर राज करेंगे। माना कि इम्तिहान बड़ा है, माना कि इम्तिहान बड़ा है, लेकिन पुराना पेंशन स्कीम को लेकर के पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अरे इस सोई हुई सरकार को जो है ना हम लोग जगा देंगे। सर देखिए, आज कौन दिन है? आज बहुत पवित्र दिन है। 22 नवंबर 1830 को वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और अंग्रेजों को 7 समुद्र भगाने का काम किया और देश को आज़ादी मिली। आज 22 नवंबर 1830 के दिन महारानी झांसी की रानी के जन्मदिन पर इतना बड़ा ओपीएस मुद्दा को लेकर के पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। आप ये मत समझिए कि दिल्ली का लोग है। आज धरती पर जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक से लोग आए हैं। आज पुराना पेंशन स्कीम जो है जन आंदोलन बन चुका है। आज आप गांव समाज में चले जाइए, टोला मोहल्ला, सड़क गली, बाजार, ब्लॉक, जिला, राज्य और देश में यह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। जिस तरह से 1974 में जेपी का आंदोलन विकराल रूप लिया था और इंदिरा जी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, ठीक उसी प्रकार का जो ओपीएस आंदोलन जो है, जो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो और नई पेंशन स्कीम को रद्द करो, यह जन आंदोलन बन चुका है, यह राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। यह आंदोलन जिस तरह से जेपी आंदोलन इंदिरा को सत्ता से बेदखल कर दिया था, अगर यह मोदी सरकार होश में नहीं आती है, पुरानी स्कीम बहाल नहीं करती है, तो 2024 में सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। सर, इसमें जो एनपीएस और ओपीएस है, इसमें डिफरेंस क्या है? ओपीएस और एनपीएस में जो है ना बहुत बड़ा धरती और आसमान का डिफरेंस है। सर एक चीज बताइए, अगर वो नई पेंशन स्कीम अगर अच्छा होता तो कोई भी आदमी अच्छा चीज किसी और को नहीं देता है, वो पहले खुद लेता है। लेकिन आज सरकार जो है नई पेंशन स्कीम हम मजदूरों पर लाद दिया और पुरानी पेंशन स्कीम अपना ले रही है। चाहे इस देश का महामहिम राष्ट्रपति हो, महामहिम उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, ये तमाम राजनीतिक महकमा के लोग जो है पुराना पेंशन स्कीम ले रहे हैं। जितने बार जीतते हैं उतने बार पेंशन लेते हैं। लेकिन हम मजदूर, चाहे वह रेल चलाने वाले हो, बैंक चलाने वाले हो, पोस्ट ऑफिस चलाने वाले हो, कृषि विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, मतलब जितने भी एजुकेशन सेक्टर का हो, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हो, हम सब मजदूर देश को बनाते हैं, देश चलाते हैं। कहता है कौन बनाता है हिंदुस्तान? देश का मजदूर, किसान, नौजवान, सर्वदा हिफाजत करने वाले। सरकार के कान पर जू रेंग रही है, सरकार बहाल करेगी। यह जो है पुरानी और नया पेंशन स्कीम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर आपको बता दूं, पुराना पेंशन स्कीम जो है लोगों का 30 साल 40 साल का जो सर्विस होता है, उस सर्विस का अंतिम जो बेसिक और महंगाई का 50% यानी आधा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलता है रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी को। लेकिन नया पेंशन स्कीम के तहत बेसिक का और महंगाई भी नहीं, बेसिक का मात्र 10% मिलता है। जहां लोग 50% में पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन लेता है, वहीं नई पेंशन स्कीम के तहत 10,000 रुपया मिलेगा, 10% मिलता है। 1 मिनट, दूसरा डिफरेंस है कि पुराना पेंशन स्कीम के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है, अपना सैलरी से नहीं कटाना पड़ता है, सरकार अपनी ट्रेजरी से हमें पेंशन देती है। लेकिन नया पेंशन स्कीम के तहत हमें अपनी सैलरी से, बेसिक से, महंगाई से 10% कटाना पड़ता है। पुरानी पेंशन स्कीम में सर 20 लाख रुपया ग्रेजुएटी है, लेकिन नया पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फैमिली पेंशन है। सर अगर पेंशनधारी अगर मर जाता है तो परिवार को 60% पेंशन मिलेगा, लेकिन नई पेंशन स्कीम में यह नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम हमें सरकार की ट्रेजरी से मिलता है,
लेकिन नई पेंशन स्कीम जो है शेयर मार्केट पर आधारित है। शेयर मार्केट हम मजदूरों के लिए नहीं है। शेयर मार्केट तो अडानी अंबानी के लिए है, पैसे वाले के लिए, कारपोरेट के लिए है। सरकार हमको शेयर मार्केट की तरफ धकेल रही है। मैं कहना चाहता हूँ, हम मजदूरी करते हैं सरकार का, काम करते हैं सरकार का। अब पेंशन लेंगे हम शेयर मार्केट से, हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे? हम नहीं लेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम में सर जीपीएफ का प्रावधान है, लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ का प्रावधान नहीं है। पुराना पेंशन में हम अगर किसी संकट में फंस जाएंगे, बेटी की शादी करना हो, जमीन खरीदना हो, मकान बनाना हो, तो हम पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन नई पेंशन में हम अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अंत को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं मैसेज लिख के लाया हूँ, मैं बता रहा हूँ। हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे। शौक नहीं मजबूरी है, पुराना पेंशन जरूरी है। निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमें पेंशन दो सरकार, हम हैं पेंशन के हकदार। हमारा भविष्य पुराना पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पुराना पेंशन, बुढ़ापा का सहारा पुराना पेंशन, जीवन का आधार पुराना पेंशन, उम्र भर की कमाई पुराना पेंशन, बुढ़ापा की लाठी पुराना पेंशन, बुढ़ापा की चादर पुराना पेंशन, हर महीने का सहारा पुराना पेंशन, अंतिम समय का सहारा है पुराना पेंशन। जो पुरानी पेंशन स्कीम की बात करेंगे वही देश पर राज करेंगे। जो पुरानी पेंशन की बात करेंगे वही देश पर राज करेंगे। माना कि इम्तिहान बड़ा है, माना कि इम्तिहान बड़ा है, लेकिन पुराना पेंशन स्कीम को लेकर के पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। यह आंदोलन छात्र का आंदोलन है, छात्राओं का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, मजदूर का आंदोलन है, सरबत हिजाब करने वाले नौजवानों का आंदोलन है। इस आंदोलन में हम जीतेंगे और सरकार हारेगी। पुराना स्कीम बहाल करो, पुराना स्कीम जिंदाबाद, पुराना स्कीम जिंदाबाद, नया पेंशन स्कीम मुर्दाबाद, नया पेंशन स्कीम मुर्दाबाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।